जितनी भी आयुर्वेदिक मेडिसिन्स होती हैं वो सारी नेचुरल हर्ब्स या उनके एक्सट्रैक्ट या पौधों से बनी होती हैं, इसीलिए उनके साइड इफ़ेक्ट्स बिल्कुल भी नहीं होते हैं। जबकि जो हमारी एलोपैथिक मेडिसिन्स होती हैं वो सब लैब में रेडी की जाती हैं, जिसकी वजह से उनके अंदर माइल्ड टू सीवियर साइड इफ़ेक्ट्स होते ही होते हैं और जिनका लॉन्ग रन में हमारी बॉडी पर बहुत ही हज़ार्डियस इम्पैक्ट होता ही होता है। जहाँ आयुर्वेदिक मेडिसिन्स हमारी प्रॉब्लम की जड़ को ख़त्म करने का प्रयास करती है, उसकी जड़ तक पहुँचती है, वहीं पे जो एलोपैथिक मेडिसिन है वो सिर्फ हमारी प्रॉब्लम के सिम्टम्स को ट्रीट करने का ही काम करती है। जिसकी वजह से अगर देखा जाए आयुर्वेदिक मेडिसिन हमारे लिए क्लियर कट विनर है, क्योंकि वो हमारी जड़ को ही हमारी प्रॉब्लम से ख़त्म करती है और साथ ही साथ जितने भी हमारी बॉडी में सिम्टम्स उसकी वजह से आते हैं वो तो ऑटोमेटिकली ट्रीट हो ही जाते हैं। तो इसीलिए मैंने सोचा क्यों ना मैं आपके लिए एक ऐसी वीडियो लेके आऊँ जिसके अंदर मैं आपको रोज़मर्रा में होने वाली परेशानियों से जो हम जूझते हैं और एलोपैथिक मेडिसिन की तरफ जाते हैं, तो उनको छोड़कर हम आयुर्वेदा की तरफ जाएं और साथ ही साथ अपनी बॉडी को साइड इफ़ेक्ट से कम्प्लीटली हटा दें। तो चलिए बिना डिले करते हुए ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहली परेशानी जो आम तौर पर देखी जाती है वो है फीवर। फीवर एक ऐसी परेशानी है जिसकी वजह से हमारी बॉडी में एक डिस्कम्फर्ट आने लग जाता है, हम बहुत थका थका फील करते हैं। हम उसके लिए जो है एलोपैथिक मेडिसिन पैरासीटामोल या क्रोसिन लेना प्रेफर करते हैं। उनसे हमारा फीवर नीचे तो आ जाता है पर हमारी बॉडी में काफ़ी सारे साइड इफ़ेक्ट्स वो देकर जाती हैं। जैसे कि उनमें सबसे कॉमन साइड इफ़ेक्ट्स की अगर मैं बात करूँ तो वो है आपका नोज़िया, हार्ट बर्न, स्किन रैश, एसिडिटी की प्रॉब्लम। ये सब आपको इनके साइड इफ़ेक्ट ज़रूर देंगे। और वहीं पे अगर मैं इसके सब्स्टिट्यूट की बात करूं यानी कि आयुर्वेदिक मेडिसिन में आपको बहुत ही ईजिली अपना फीवर आप कम कर पाएंगे, जिसके अंदर सबसे पहले मेरी मोस्ट फेवरेट या आयुर्वेदिक औषधि मैं इसको कहूँगी वो है गिलोय। गिलोय को मैं जैसा कि बता चुकी हूँ वन ऑफ द वीडियोज़ में कि इसको अमृत समान कहा गया है। गिलोय में ऐसे पोषक तत्व होते हैं जो आपके बुखार को एकदम से नीचे करते हैं, साथ ही साथ बुखार की वजह से जो आपकी बॉडी में वीकनेस आती है वो बिल्कुल आपका ये ठीक कर देती है, आपकी बॉडी में इम्यूनिटी देती है। गिलोय का कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं होता है, बल्कि मैं कहूँगी इसके बेनिफिट्स ही बेनिफिट्स होते हैं। आप इसको 3 तरह के फॉर्म में ले सकते हैं, चाहे आप उसको काढ़े के फॉर्म में लीजिए, आप इसको गिलोय जूस के फॉर्म में लीजिए, या फिर आप इसकी गोली की भी इसको फॉर्म में ले सकते हैं। अब मैं सेकेंड प्रॉब्लम की जो बात करूँगी वो है हमारी मोस्ट कॉमन प्रॉब्लम, कॉमन कोल्ड, फ्लू, कंजेशन, साइनस। ये ऐसी प्रॉब्लम है जो आम तौर पर सबको होती ही रहती है और हमारा सबसे पहले अगर हम इस प्रॉब्लम को ख़त्म करने के लिए जाए तो हमारा हाथ जाता है डी कोल्ड पर या फिर चेस्ट ऑन पर। इनको लेने से 2-3 दिन में आपका कोल्ड जो है कम्प्लीटली ठीक तो हो जाता है, लेकिन आपको उसके साथ साथ वो साइड इफ़ेक्ट्स भी देकर जाता है। तो मोस्ट कॉमन साइड इफ़ेक्ट्स जो इन टैबलेट्स के होते हैं उसमें सबसे पहला है कि वॉमिटिंग सेंसेशन होना, आपका माउथ बिल्कुल ड्राई हो जाना, आपको हेडेक होना, एक तरह का नोज़िया होना, कई बार आपको डायरिया की भी प्रॉब्लम हो जाती है। वेर इन अगर मैं बात करूं आयुर्वेदा में इस बीमारी से अगर आपको निजात पानी है तो इतनी बढ़िया औषधि मैं आपको बताऊंगी वो है स्वासाहारी वटी पतंजलि की। आप इस टैबलेट को लीजिए और देखिएगा ना ही आपका ये कॉफ, कोल्ड, कंजेशन, आपका साइनस इशू, बल्कि साथ ही अस्थमा और ब्रोंकाइटिस में भी ठीक करने में कारगर मानी गई है। आप इस टैबलेट को लेने के बाद इतना अच्छा फील करेंगे कि इंस्टेंटली आपको जो है कॉमन कोल्ड से छुटकारा मिल जाएगा। ये मेरे पे आजमाई हुई बात है, आप आजमा कर देखिए। नेक्स्ट टाइम अगर आपको कोल्ड हो तो प्लीज़ आप स्वासाहारी वटी लीजिए। नेक्स्ट प्रॉब्लम की अगर मैं बात करूँ, नॉर्मली वो हमारे अनहेल्दी लाइफस्टाइल और हमारी बैड ईटिंग हैबिट्स की वजह से होती है। वो है एसिडिटी की प्रॉब्लम, इनडाइजेशन की प्रॉब्लम, स्टमक रिलेटेड इश्यूज, कॉन्स्टिपेशन। और उसके लिए हम कौन सी मेडिसिन एलोपैथी में जाते हैं लेने के लिए, या तो जेलुसिल हो गई या आपकी इनो हो गई। ये जो है आपको रिलीफ तो दिलवा देंगे एसिडिटी से, इनडाइजेशन से, स्टमक रिलेटेड इश्यूज से, जो ये कहते हैं कुछ सेकंड्स में काम करे ये,
ठीक है, मैं उस पर कोई कमेंट नहीं करना चाहूँगी। रिलीफ ज़रूर आता है, लेकिन उसके साइड इफ़ेक्ट्स भी होते ही होते हैं। अगर आप उन साइड इफ़ेक्ट्स से बचना चाहते हैं तो आयुर्वेदा में बहुत ही आसान एक रेमेडी है, औषधि है, जिसको हम बोलते हैं अविपत्तिकरण चूर्ण। ये पतंजलि में अवेलेबल है, आप प्लीज़ इसको जाकर एक बार ट्राई कीजिए। ये इसके अंदर जो एक्सट्रैक्ट्स हैं वो नेचुरल एक्सट्रैक्ट्स हैं, और जो ये इसका कॉम्बिनेशन है हर्ब्स और नेचुरल एक्सट्रैक्ट का, उसकी मदद से ना ही सिर्फ आपकी एसिडिटी को ठीक करता है, बल्कि आपको इनडाइजेशन, कॉन्स्टिपेशन, हार्टबर्न जैसी प्रॉब्लम से भी छुटकारा दिलवाता है। अब बात करते हैं मोस्ट कॉमन प्रॉब्लम की, वो है हमारे शरीर में दर्द उठना। आजकल बैड लाइफस्टाइल की वजह से कमर दर्द इतना कॉमन हो चुका है कि एवरी थर्ड पर्सन इज सफरिंग फ्रॉम दिस प्रॉब्लम। या तो हमारे नी पेन होने लग गए, नेक पेन होने लग गया, बैक पेन तो इज़ वेरी वेरी कॉमन। तो उसकी वजह से होता क्या है, इस प्रॉब्लम को हम ख़त्म करने के लिए हम सबसे पहले कहाँ जाते हैं, पेन किलर्स की तरफ जाते हैं। ये पेन किलर्स में जैसे कॉम्बीफ्लैम हो गई, या आपकी अल्ट्रासेट हो गई, या आपकी न्यूकॉक्सिया 60 हो गई, ऐसी बहुत तरह की पेन किलर्स मार्केट में अवेलेबल है। वो आपको इंस्टेंट रिलीफ तो देती हैं ये पेन किलर्स, लेकिन आपकी पेन को रूट से ख़त्म नहीं करेंगे, सिर्फ उसको प्रेस कर देंगे फॉर सम टाइम, जिससे आप काफ़ी ठीक फील करना शुरू कर देंगे और आपकी पेन दब जाएगी। अब होता क्या है, ये पेन किलर लेने से आपको काफ़ी सारे साइड इफ़ेक्ट्स होने लग जाते हैं, जिसमें हार्ट बर्न तो बहुत कॉमन है, माउथ अल्सर बहुत कॉमन है, स्किन एलर्जी बहुत कॉमन है, रैश आना कॉमन है, और साथ ही साथ अगर लॉन्ग रन में आप डेली जो है पेन किलर्स लेते रहेंगे तो आपको किडनी प्रॉब्लम का भी सामना करना पड़ सकता है। तो अगर आप चाहते हैं कि आप इन प्रॉब्लम से दूर रहें, तो मैं ऑलरेडी आपको आयुर्वेदा एक औषधि बता चुकी हूँ, जिसमें पीड़ांतक वात है, जो आपकी पीड़ा को जो है ख़त्म करेगा, आपके दर्द को ख़त्म करेगा। ये सिर्फ और सिर्फ 30 रुपीज़ का एक क्वाथ आता है। आप इसका डिकॉक्शन कीजिए और इसको काढ़े की फॉर्म में ले लीजिए। अगर आपको इंस्टेंट रिलीफ चाहिए तो आज मैं आपको बता रही हूँ, पतंजलि ने दिव्या पीड़ानिल गोल्ड करके टैबलेट निकाली है, जिसकी कीमत थोड़ी ज़्यादा है, बट अगर मैं एलोपैथिक से कंपेयर करूँ तो उसके हिसाब से वो इक्वली है, बट आपको इंस्टेंट रिलीफ देगी ये पीड़ानिल गोल्ड। इसकी जो है, इसके अंदर 60 टैबलेट्स हैं और ये 1200 रुपीज़ की हैं। अगर मैं एक टैबलेट की बात करूं तो ये 20 रुपये की आपको पड़ेगी, बट आई हैव ऑलरेडी ट्राइड ऑन माई सेल्फ। मेरे फैमिली मेम्बर्स भी इसको ले चुके हैं और उनको इससे काफ़ी रिलीफ मिला है। नाउ मूविंग टू अनदर मोस्ट कॉमन प्रॉब्लम, वो है अनीमिया। अब उससे होता क्या है, बाल झड़ने लग जाते हैं, डार्क सर्कल्स आने लग जाते हैं, स्किन बहुत ही सूखी ड्राई हो जाती है, उसमें जान नहीं रहती, बेजान होते हैं, नाखून टूटते हैं, आपका चेहरा बहुत ही पीला पड़ जाता है, आपकी बॉडी में बिल्कुल जान नहीं रहती, सर दर्द होता है। जिसकी वजह से हम करते क्या हैं, इस आयरन डेफिशिएंसी को कम करने के लिए हम डॉक्टर की सलाह पर जो है काफ़ी सारे सप्लीमेंट्स लेना शुरू कर देते हैं। वो सप्लीमेंट धीरे धीरे अंदर जाकर आपकी डेफिशिएंसी को तो कंप्लीट करेंगे, जो आयरन की डेफिशिएंसी हो गई है, लेकिन आयरन को डाइजेस्ट करना इतना आसान नहीं होता, उसके लिए आपको विटामिन सी लेना ही लेना पड़ता है। तो उससे क्या होता है, अगर आपका आयरन डाइजेस्ट नहीं होगा तो आपको कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम होगी, कॉन्स्टिपेशन रहेगा तो इनडाइजेशन रहेगा, इनडाइजेशन होगा तो आपके हार्ट बर्न होगा, कई बार तो ये अल्सर तक भी ले जाता है। तो अगर आप ये एलोपैथिक मेडिसिन को छोड़कर आप नेचुरल औषधि की तरफ जाना चाहते हैं, तो मैं आपके लिए इसका एक बेहद आसान ऑल्टरनेटिव बता रही हूँ, वो है लोहा सर्व सिरप। ये आपको पतंजलि में अवेलेबल है और ये इतना अच्छा सिरप है कि इसके अंदर नेचुरल प्रोसेस आयरन है, काफ़ी इसकी मात्रा जो है हाई है। या ये जो है, इसको पीने के बाद आपका अनीमिया कम्प्लीटली क्योर हो जाएगा। इसमें सारी की सारी नेचुरल हर्ब है, गुड़ का मिश्रण है इसके अंदर, और गुड़ जैसा कि हम जानते हैं आयरन लेवल्स को ऊपर करने के लिए बेहद कारगर माना जाता है। साथ ही साथ मैं एडवाइस करूँगी कि 1 कटोरी अनार आप डेली ज़रूर खाएं अगर आपको आयरन की डेफिशिएंसी है। और साथ में मैंने अपनी एक वीडियो में बताया है कि 5 जो मेरी आदतें थी, उसमें एक आदत थी कि मैंने लोहे की कढ़ाई भी यूज़ करना शुरू कर दिया है, जिसने भी काफ़ी मेरी मदद की है मेरे आयरन लेवल्स को अच्छा रख। अब मैं बात करती हूँ, काफ़ी कॉमन प्रॉब्लम है, वो है स्किन एलर्जी, रैशेस, एक्जिमा, इचिंग होना बॉडी पे, ल्यूकोडर्मा, या फिर हमारी बॉडी पे कभी स्केबीज हो गया,
कभी हमें कुछ कहीं पे खुजली, दाद, ऐसी प्रॉब्लम से हम काफ़ी ज़्यादा जूझते रहते हैं आए दिन। अब होता क्या है, ये बैड एनवायरनमेंट की वजह से होती है, अगर हवा शुद्ध ना हो तो होती है, हमारे गलत खान पान की वजह से होती है, और हम जो है मोस्टली जो है ऐसी मेडिसिन की तरफ जाते हैं जो हमारी एंटी एलर्जिक तो होती हैं, जैसे सिट्राजिन हो गई, और भी काफ़ी सारी है, तो मैं एक मेडिसिन बता रही हूँ जिसकी तरफ हम जाते हैं मेजरली, बट देयर आर एन नंबर ऑफ मेडिसिन जो आपकी जो है एलर्जी को ठीक करने में काम करती हैं। अब होता क्या है, वो मेडिसिन से आपकी एलर्जी तो ख़त्म हो जाएगी, बट आपको उसके साथ साथ काफ़ी सारे साइड इफ़ेक्ट्स भी होने लग जाएंगे, क्योंकि अगर एक प्रॉब्लम सही होते हैं तो उसके इफ़ेक्ट्स भी बहुत सारे आने लग जाते हैं। तो मैं आपके लिए नेचुरल जो इसका ऑल्टरनेटिव लेके आई हूँ आयुर्वेदा में, वो है सबसे पहले नीम वटी, और दूसरा है पतंजलि का दिव्य कायाकल्प वटी। तो नीम वटी तो इतनी ज़बरदस्त है, जैसा हम जानते हैं कि नीम जो है वो काफ़ी कड़वा होता है, और कड़वी चीज़ आपके खून को शुद्ध करती है, तो ये आपके ब्लड को जो है प्योरीफाई करती है, और जितनी भी गंदगी है आपके ब्लड के अंदर उसको निकाल। जबकि जो दिव्य कायाकल्प वटी है, ये तो आपकी स्किन रिलेटेड जितनी प्रॉब्लम है, चाहे वो एक्ने हो या सोराइसिस हो, एक्जिमा हो, या फिर आपको स्केबीज हो, किसी भी तरह की स्किन रिलेटेड प्रॉब्लम है, उसमें ये चमत्कारी औषधि मानी गई है। ये कम्प्लीटली आपके काया को पलट ही देगी, जैसा इसका नाम डिफाइन करता है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जो हमारी प्रॉब्लम है वो काफ़ी ज़्यादा कॉमन है, जिसमें सबसे पहले आता है हेडेक, माइग्रेन्स, आपका इंसोम्निया, आपका डिप्रेशन, एंजाइटी, और आपको नींद ना आना, ये सब काफ़ी ज़्यादा कॉमन चीज़ें होती जा रही हैं आजकल, क्योंकि हमारी लाइफ इतनी स्ट्रेसफुल हो चुकी है ड्यू टू नॉन वर्क लाइफ बैलेंस, अनहेल्दी लाइफस्टाइल, बैड ईटिंग हैबिट्स, टाइम पर ना सोना ना जागना। तो इन सब की वजह से आप बहुत ही ज़्यादा जो है काफ़ी परेशानियों से घिरे रहते हैं, और जिसकी वजह से आपको हेडेक, माइग्रेन, पैनिक अटैक्स का शिकार होना पड़ सकता है। अब होता क्या है, मोस्टली जब डॉक्टर के पास जाते हैं वो हमें एंटी डिप्रेसेंट मेडिसिन हो गई, या आपको नींद आने वाली दवाइयाँ जैसे ट्रिप्टोमर टाइप से, ये सब देना शुरू कर देते हैं। उनकी मदद से आपको शायद नींद आनी शुरू भी हो जाए, बट लॉन्ग रन में लेते रहेंगे तो आपको इसके भयंकर साइड इफ़ेक्ट्स का सामना करना पड़ सकता है, जिसके अंदर आपके आते हैं स्पीच डिसऑर्डर, आप थुतलाने लग जाएंगे, आपको आपकी मेमोरी जो है वो लॉस होने लग जाएगी, क्योंकि आपको हमेशा ऐसे लगेगा आप नींद में जा रहे हैं, आप बहुत ही ज़्यादा फटीग में रहेंगे, आपके शरीर में बिल्कुल जान नहीं होगी। तो मैं आपके लिए पतंजलि की मेधावटी, इतनी ज़बरदस्त औषधि है, ये टैबलेट्स इतनी अमेजिंग है, ये आपकी मेमोरी बूस्टर है, आपके दिमाग, आपके नर्वस सिस्टम के लिए ये पावरफुल पैक है। इसको खाने के बाद ना ही सिर्फ आपकी याददाश्त यानी कि मेमोरी जो है अच्छी होगी, बल्कि आपके ब्रेन में जितनी भी नर्व्स हैं वो सबको एक अलग तरह की पावर मिलेगी, आप सो पाएंगे, एपिलेप्सी जैसी प्रॉब्लम हो, एंजाइटी हो, डिप्रेशन हो, इंसोम्निया हो, सब से आपको छुटकारा मिलेगा। तो ये तो था गाइज मेरा रिसर्च, ये मेरे थे ऑल्टरनेटिव्स। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी और आप इसका सेकंड पार्ट भी देखना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि और मेडिसिन के ऊपर उनके ऑल्टरनेटिव्स लेके आऊँ, तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। मैं जल्दी आपसे मिलूँगी एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए स्टे हेल्दी एंड स्टे फिट।